पुर्तगाल की गर्मी में हम डोरो घाटी के ऊंचे पहाड़ों की ओर एक खोज यात्रा पर निकले। अंगूर के बागों और देहाती सड़कों के बीच छुपा एक पुराना सुनसान क्विंटा है, जिसे स्थानीय लोगों ने देखने की सलाह दी थी। यह एस्टेट डोरो क्षेत्र में 19वीं सदी के वाइन कारोबार के बड़े उछाल के दौरान बनाया गया था, जब पुर्तगाल के अंगूर के बाग तेजी से फैल रहे थे और अमीर जमींदार ऐसे भव्य ग्रामीण एस्टेट बनवाने लगे थे। ये क्विंटा सिर्फ घर नहीं थे, बल्कि ये कृषि जीवन का केंद्र थे, जहां वाइन बनाई जाती थी, संग्रहित की जाती थी और डोरो नदी के रास्ते दुनिया भर में भेजी जाती थी। दशकों तक कई पीढ़ियों के लोग इन दीवारों के भीतर रहे। इस घर ने लेखकों और विचारकों को अपनी दहलीज पार करते देखा। वे लोग जो यह घाटी की शांत एकांतता की तलाश में आए थे। लेकिन आखिरी ज्ञात निवासी ने एक बिल्कुल अलग जीवन जिया। वो एक पुजारी था जो सादगी और भक्ति की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहाँ लगभग पूरी तरह अकेले बिताए। न कोई परिवार था और न ही संपत्ति का वारिस। कहा जाता है कि वो दशकों तक उस घर में अंगूर के बागों और पहाड़ों के बीच शांतिपूर्वक रहा। उसे संतान रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद यह घर खाली रहा, जब तक हम इसे दर्ज करने नहीं आए। लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। हाल ही में इस संपत्ति को खरीदा गया है और क्विंटा को बहाल करके एक आलीशान ग्रामीण विश्राम स्थल में बदलने की योजनाएं चल रही हैं। सालों की खामोशी के बाद इस अद्भुत जगह में एक बार फिर से जीवन लौट सकता है। सभी को नमस्कार। ब्रोज ऑफ डिके में आपका फिर से स्वागत है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज हम दोनों थक चुके हैं। ओह हाँ, हमें एक दोस्त से पता चला कि पहाड़ की चोटी पर एक छोड़ा हुआ फार्म या महल है और ये सच में चोटी पर है और हम सच में यही कर रहे हैं। हमने किसी वजह से ये तय किया कि हम इसे गर्मियों में पुर्तगाल में दिन के बीच में चढ़ेंगे, जब यहाँ ऐसा है 30 डिग्री तापमान। 30-40 डिग्री तापमान पागलपन है। हम ऊपर जाने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या हमें वो मिलता है। चलो देखते हैं, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं। मैंने अंदर से एक उम्मीद जगाने वाली तस्वीर देखी थी। वो लिविंग रूम था, है ना? वो लिविंग रूम है। देखकर हैरान रह जाएंगे। चलो पहले बिना मरे वहां ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और वहां किसी घर का आकार दिख रहा है। हम ऐसा अक्सर नहीं करते। आमतौर पर हमें पता होता है क्या मिलेगा, लेकिन ये रहस्य कभी कभी मजेदार होते हैं। और बिना कुछ जाने अंदर जाना, फिर तुरंत पड़ताल शुरू करके आप सबको उसमें साथ ले जाना। मुझे भी ये पसंद है। यहां के खूबसूरत फूलों को देखो। वाह, ऐसा लगता है कि कोई अब भी इसका ध्यान रखता है, कम से कम खेतों का तो, घर का नहीं। वहां यही है। यह कुछ बहुत पुराने इमारतें हैं। एक खलिहान जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ, दिखता है इसे काफी समय से छोड़ा गया है। मुझे वो खास रंग बहुत पसंद है। हाँ, वो गर्माहट भरा पीला रंग बहुत खूबसूरत है। यह बाहर अब भी बाथटब है। ये किसी आंगन में जाता है, मुझे लगता है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? हाँ, मैं कोशिश करने जा रहा हूं। मैं आपको थोड़ी जगह देता हूं। ओह, मैं फंस गया हूं। आप आ सकते हैं। हाँ। ओह वाह, इस जर्जर हालत को देखो। फव्वारा अब भी चल रहा है। ओह, क्या आपने वो देखा? ये कमाल है। ये कैसे चलता है? मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये जगह काफी समय से सुनसान लग रही है। अगर ये काम करे तो ये किसी प्राकृतिक स्रोत का पानी होगा। कोई झरना या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही। ओह, हम घर के आंगन में हैं। ओह, उधर मैं देख रहा हूँ कि एक दरवाजा पहले से खुला है। देखते हैं क्या ये चलेगा। ओह, रहने दो। वाह, ये तो बिखर रहा है। ओह, ये वाला खुला है।
इसे देखो। अंदर आप सबका स्वागत है। ऐसी संपत्तियां लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए बनाई गई थीं। मुख्य घर इस एस्टेट का दिल था, जहां से आसपास की जमीन दिखाई देती थी, जहां अंगूर के बाग और फसलें उगाई जाती थीं। इसके चारों ओर कई कृषि संरचनाएं थीं, जो वर्षों से यहां की जिंदगी का सहारा रहीं। यह एक अनाज भंडार था, जहां फसलें रखी जाती थीं। एक पारंपरिक खलिहान था, जहां किसान अनाज की मड़ाई करते थे, और यहां तक कि एक छोटा निजी प्रार्थना कक्ष भी था। ग्रामीण पुर्तगाल में रहने वाले कई परिवारों के लिए धार्मिक आस्था रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, और ऐसे संपत्तियों में अपना खुद का पूजा स्थल होना कोई असामान्य बात नहीं थी। कुल मिलाकर यह संपत्ति 7 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई है। एक ऐसा इलाका जिसने कभी खेती और पारिवारिक जीवन दोनों को सहारा दिया था। ठीक है, हम अंदर आ गए हैं, और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आपको यह जगह घुमाऊं और दिखाऊं कि यहाँ क्या-क्या पीछे छूट गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ से ज्यादातर सामान पहले ही निकाल लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बहुत दिलचस्प चीजें बाकी हैं। हम एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए हैं। हाँ, मैंने अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन अब इस छत की ओर इशारा करूंगा। हाँ, बिल्कुल वही पारंपरिक पुर्तगाली छतें। जी, हमारे कुछ दोस्त हैं। आज बहुत सारे चमगादड़ हैं। वाह, मुझे वहाँ 4 चमगादड़ दिखे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, और मैंने कुछ को उड़ते देखा है। ओह, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हमेशा ऐसा होता है कि हम पुर्तगाल के इन बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं और फिर अचानक बहुत सारी चमगादड़ें आ जाती हैं। ये कमरा क्या था? क्या ये एक डाइनिंग स्पेस था? मुझे लगता है हाँ। ये डाइनिंग रूम्स में से एक है, और मैं पहले से ही इस महल या फार्म हाउस का इस्तेमाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यह जगह निश्चित रूप से बहुत समृद्ध रही होगी। शायद यहाँ रईस लोग भी रहते होंगे। हाँ, शायद अंगूर के बागानों में काम करने वाले अमीर लोग, कुछ ऐसा ही। बिल्कुल। वाह, खूबसूरत। हमारे पास यहाँ एक शानदार चीज है। लंबी खड़ी घड़ी का डायल अभी भी इसमें है। मुझे ब्रांड नहीं पता। क्या ये पुर्तगाली है? शायद ये इटालियन या कुछ और है। हो सकता है। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा हुआ घड़ी का डायल नीचे टूट गया। और बस, हाँ, शानदार डाइनिंग रूम है। ये जगह शायद कभी कभी थोड़ी खाली सी लगेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने सारी निजी चीजें यहाँ से हटा दी हैं। हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, शायद मिल जाए। मुझे कभी कभी खुशी होती है जब लोग अपनी निजी चीजें निकाल लेते हैं, क्योंकि कम से कम लोगों की यादें तो बच जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पूरी कहानी नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम पीछे छूटी चीजें देख सकते हैं। मैं कोने में पहले से ही एक निजी चीज देख रहा हूँ। यह एक बहुत ही खास कमरा है जिसमें हम अभी अभी आए हैं। वाह, मुझे सच में ये पसंद आया। ये बहुत भरा हुआ है। मेरा मतलब है, कमरा थोड़ा भरा भरा है, लेकिन मुझे ये वॉलपेपर पसंद है। ये आमतौर पर जो हम देखते हैं उससे बहुत अलग है। फूलों से सजा हुआ पेंटेड वॉलपेपर है, और इस कमरे की छत भी अच्छी है। ओह, एक कुल चिन्ह। यहाँ एक कुल चिन्ह है, तो सबसे अधिक संभावना है कुलीन। कुलीन लोग। पक्का। मैंने बाहर से ही ऐसा सोच लिया था। ओह, मुझे लगा बाहर से इतना शाही नहीं दिख रहा था। लेकिन ये उन शाही पुर्तगाली जगहों जैसा लगता है। जैसे बाहर से तो काफी साधारण लगता है, लेकिन अंदर आप देखते हैं तो सुंदर सजावट और शानदार छतें दिखती हैं, और आप इनकी जिंदगी को महसूस करने लगते हैं। ये एक छोटा सा लगता है। सोफा है, मान लीजिए। एक तरह का टीवी रूम है। हाँ, मुझे ये स्टोव बहुत पसंद है। क्या आपने देखा है? हाँ, ये बहुत प्यारा है। ये बहुत छोटा है, किसी जादूगरनी के स्टोव जैसा लगता है। हाँ, मैंने इतना छोटा कभी नहीं देखा। एक प्यारा स्टोव है जिसमें शायद 2-1 लकड़ी के टुकड़े जलते होंगे, और कमरे में बेमेल फर्नीचर हैं। उन टाइल्स के पास एक नया सोफा रखा है। मुझे ये टाइल्स बहुत पसंद हैं। वाह, आपके पास क्या है? एक तस्वीर। और सजावटी सामान। इन पुराने घरों में, खासकर पुर्तगाल में, चीनी मिट्टी की चीजें अक्सर दिखती हैं। ये तस्वीर शायद परिवार के सदस्यों की है, एक पुरुष और एक महिला की, जो यहाँ रहते होंगे। हमें पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई नाम नहीं देखा है। लेकिन ज्यादा मुमकिन तो यही है। हाँ, ज्यादा मुमकिन तो यही है। ओह, दीवार पर एक कलाकृति। ओह, देखो,
वो तो बिल्कुल भी पुर्तगाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्विस या इटालियन घर जैसा लग रहा है। दीवार पर सुंदर कलाकृतियां हैं, फूल है। ये पुर्तगाली हैं, ये हैं हाँ, आप जानते हैं, आप जानते हैं। ओबिडोश। ओबिडोच, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये एक पुर्तगाली शहर है, एक किलेबंद पुर्तगाली शहर, बहुत पुराना मध्ययुगीन शहर। ये साफ है कि यही शहर है, क्योंकि पुर्तगाल में ऐसा दूसरा शहर नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये बहुत खास है। ये ऐसा है जैसे ये सारी सफेद इमारतें एक साथ किसी मध्ययुगीन किले में हों। मध्ययुगीन किले में। हाँ, अगर आप कभी पुर्तगाल आएं तो ओबादोश जरूर जाएं। देखते हैं इस कमरे में क्या है। एक पेंटिंग, एक बहुत ही टिपिकल सी पेंटिंग। आप देख सकते हैं एक आदमी और एक औरत घास के ढेर पर लेटे हुए हैं। मुझे सच में ये बहुत पसंद है। मुझे इसकी ब्रश स्ट्रोक्स और बाकी सब भी पसंद है। ये बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। ये एक वान गॉग की पेंटिंग जैसी लगती है। वाह। एक लड़का पक्षियों के लिए बांसुरी बजा रहा है। ओह, और ये वाला, इस पे लिखा है एम कोस्टा, और ये असली है। एम कोस्टा। ठीक है, चलो उस नाम को याद रखते हैं, एम कोस्टा। कोस्टा। शायद ये नाम बाद में घर के अंदर फिर से सामने आए। यह कुछ और हस्तनिर्मित पेंटिंग्स हैं और इस वाली पर कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भी किसी ने इसी घर में बनाई होगी और वो भी बहुत खास है। वाह, हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी पसंद वाकई अच्छी थी। ये लगभग बॉब रॉस जैसा लगता है। वाह, इस चिमनी को देखो, ये बहुत बड़ी है। हमने इसे बाहर से भी देखा है। मैं इसे अभी देख रहा हूँ। हाँ, ये सबसे बड़े में से एक है जो मैंने देखा है। मुझे ये बहुत पसंद है। यह अंदर से भी पूरी तरह पीला है। ये पूरी रसोई को घेर लेता है, जैसे पूरी रसोई इस चिमनी के अंदर है। तो हर एक धुएं का कण ऊपर जाता है और इस तरह घर से बाहर निकल जाता है। ये केवल पुर्तगाल में होता है, जो एक अनोखी विशेषता है। हाँ, बड़ी चिमनियाँ। ये एक तरह की टेपेस्ट्री है। एक टेपेस्ट्री, अंतिम भोज। ये तो पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। वैसे बहुत बड़ी है। और आप देख सकते हैं कि घर में दरारें पड़ रही हैं, दरारें बन रही हैं। मैं इसे दिखा रहा था क्योंकि यहाँ चिमनी गिरने वाली है। ओ नहीं, ये दुखद है। ये वाकई में दुखद है। यह क्या है? रोटी पकाने का कमरा। यह ब्रेड बेक होती थी और ये खुला चूल्हा है। फिर यहाँ नीचे केतलियां लटकाते होंगे, है ना? हाँ, एक और रसोई व अन्य चीजें। बड़े बड़े पकाने वाले बर्तन। आप सोच सकते हैं, जैसे सूप बनाना। आप एक पुर्तगाली महिला को यहाँ खड़े होकर सूप बनाते हुए देख सकते हैं। जब मैं ऐसी जगह देखता हूँ तो मैं यही कल्पना करता हूँ। और क्या आपने यहाँ की चिमनी का सिस्टम देखा? ये बस तिरछी टाइल्स हैं। तो शायद उन्होंने इसे बाद में बनाया होगा और बस ऐसे ही इसे ऊपर की ओर तिरछा कर दिया और ऊपर एक अस्थायी चिमनी जैसा बना दिया। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत पारंपरिक है, बहुत सुंदर है। ठीक है, लेकिन रुको, क्या मैं तुम्हें दूसरे कमरे में कुछ दिखा सकता हूँ? ये नीचे है। कभी कभी मैं चीजें भूल जाता हूँ। ओह, ये सिलाई मशीन है जिसे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स में लोग इन्हें पसंद करते हैं। हंट एंड नेल, हेड एंड नेल। वैसे मैंने ये ब्रांड पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा, जबकि हमने कई देखे हैं। हेड एंड नेल, मुझे नहीं पता ये किस देश का है। नहीं, ये जर्मन जैसा लगता है। थोड़ा सा, हाँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और एक और अंतिम भोज, बहुत सुंदर है वैसे। ठीक है, चलो घर का दूसरा हिस्सा देखते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में और जानने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं इस छोटे से कैबिनेट से काफी आकर्षित हूँ। ओह, ये एक खाना पास करने की खिड़की है। ओह वाह, यह दूसरे कमरे से उसी डाइनिंग रूम में जाता है जहां हम थे। वहीं से सर्विस आती थी और खाना डाइनिंग रूम में पास कर दिया जाता था। शायद, हाँ। मेरा मतलब है, आप बस घूम कर जा सकते हैं। शायद वे उन्हें देखना नहीं चाहते थे। हाँ, यही सबसे ज्यादा संभावना है। शायद ये कुलीन लोगों की सोच थी, जैसे वे अपने नौकरों से अलग रहना चाहते हैं। अलग करने के लिए। ये काफी अजीब है, लेकिन हाँ, ये बहुत अजीब है। यहाँ धार्मिक चीजें बहुत हैं। ओह नहीं, ओह, ये पोर्टो है। ओह, क्या वो पॉन्ट लुइस है जब इसका निर्माण हो रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो पुर्तगाल का एक विशिष्ट पुल है, पॉन्ट डे लुइस।
यह देख सकते हैं कि वे इसका ऊपरी हिस्सा बना रहे हैं। वैसे इस पुल के बारे में एक मजेदार बात इसके वास्तुकार से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि वास्तुकार कौन था? नहीं। वो उसका नाम क्या है? एफिल। ओह, वही एफिल टावर वाला। हाँ, मुझे पहला नाम नहीं पता, लेकिन नहीं। हम अब वीडियो में पॉन्ट लुइस का रन शॉट दिखाएंगे। ये एक खूबसूरत पुल है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये पोर्टो की पहचान है। ये गलियारा पूरी तरह झुका है। ओह वाह, ये बिखर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं। ओह रुको, क्या वो कैमरे में दिख रहा है? हाँ आप देख सकते हैं कि मेज तिरछी है। ये लगभग 45 डिग्री तिरछी है। हाँ, ये एक अजीब कोण पर है। हमें सावधान रहना होगा। यह घर गिरने वाला है और अब इसे बहाल करना लगभग असंभव है। हमें बाद में बेसमेंट में भी जाना चाहिए। मुझे लगता है, वाह, यहाँ एक बहुत संकरी सीढ़ी है जो बेसमेंट की ओर जा रही है। ये दिलचस्प है। क्या आप अभी देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, मुझे उत्सुकता है। हाँ, चलो वहां जाकर देखते हैं। अक्सर हमें पहले से ही कुछ पता होता है जो दिलचस्प नहीं लगता। ओह, यहाँ नीचे कुछ गलियारे हैं। यह तहखाने जैसा नहीं लगता। मेरा मतलब है, ये लगता तो है। हाँ, ओह और यहाँ देखो, आप सच में सरन देख सकते हो। इसे देखो, ये बस सड़ता जा रहा है। मैंने सोचा था यहाँ वाइन सेलर होंगे, लेकिन ज्यादातर संदूक और चीजें ही हैं। क्या आपको लगता है कि ये नौकरों के कमरे थे? जैसे नीचे नौकरों के कमरे? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। यह निश्चित रूप से भंडारण की जगह है। शायद खाने या मसालों के लिए। इस बेसमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पीछे एक दरवाजा है, लेकिन लगता है उस पर ताला लगा है। ओह, इसे देखो। यहाँ एक और सिलाई मशीन है। इस पर तुरंत कुछ ब्रांड नजर नहीं आता। ये शायद वही ब्रांड हो सकता है। मुझे नहीं पता। चलो इसे उठाते हैं। क्या ये सिंगर ब्रांड की है? हाँ, बिल्कुल। सिंगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अमेरिकी बनी खूबसूरत सिलाई मशीन। ये इतनी आम है, हमें ये हर जगह देखने को मिलती हैं। 10 में से 9 बार। इस बेडरूम को देखो। वाह, यह बिस्तर अभी भी पूरी तरह से लगा हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये अभी भी बहुत सही सलामत लगता है। हाँ, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक धार्मिक व्यक्ति था। वह धार्मिक व्यक्ति था। यह उसके कोट से पता चलता है ना? और यहाँ मौजूद धार्मिक वस्तुओं की संख्या से भी। और इस तरह के बिस्तर से मेरा मतलब, किसी कारणवश ये मुझे धार्मिक बातें याद दिलाता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे ये किसी चर्च या कुछ ऐसा ही चीज का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। ये बहुत अजीब है। हाँ, मतलब ये बहुत ही अनोखा स्टाइल है। हाँ, और ये जो तरह तरह के टावर्स साइड में हैं, ये हाँ, मैं उन टावरों में एक चर्च देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। और फिर इसके बगल में ये खूबसूरत कोट, ये पादरी का कोट। ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इस बेडरूम में सोया था वो कोई धार्मिक व्यक्ति था या उसने कुछ किया था। हाँ, सबसे अधिक संभावना है। दीवार पर सभी धार्मिक वस्तुएं देखो। वाह, और फिर यह दीवार पर ये छोटा बच्चा। हालांकि ये हाथ से पेंट किया हुआ नहीं लगता। ये वाला नहीं, जैसा बताया था, संभावना है कि सब कुछ निकाल लिया गया है। ठीक है। सूटकेस में कुछ हो सकता है, शायद नहीं। ओह, वॉलपेपर के सैंपल्स। ये ऐसी जगहों पर हमें हमेशा मिलते हैं। यह ऊपर वॉलपेपर के और सैंपल्स हैं। ओह, ये ढका हुआ है जैसे। ओह उफ। मुझे ये गलियारा बहुत पसंद है। ये इस घर के हर एक कमरे तक जाता है। ओह, लिस्बन। और ये भूकंप से पहले का लिस्बन था। और फिर ये हिस्सा त्रेस दे पास पहले बहुत बड़ा था। जो लोग नहीं जानते, लिस्बन में एक बड़ा भूकंप आया था। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है जहां एक बड़ा भूकंप आया था। वो किस साल हुआ? 1755। हाँ, पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़े भूकंपों में से एक बहुत भयानक था। 1 नवंबर 1755 की सुबह लिस्बन में एक जबरदस्त भूकंप आया। झटकों ने कुछ ही मिनटों में शहर का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। लेकिन तबाही नहीं रुकी। मलबे में आग लग गई और जल्द ही एक विशाल सुनामी नदी से शहर में आई, जिससे राजधानी का जो भी बचा था वो भी डूब गया। अनुमान है कि 40 से 50 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भूकंप ने यूरोप को हिला दिया। दार्शनिकों ने अर्थ पर बहस की। वैज्ञानिकों ने भूकंपों का अध्ययन नए तरीके से शुरू किया।
और पुर्तगाल खुद हमेशा के लिए बदल गया है। लिस्बन को लगभग सब कुछ फिर से बनाना पड़ा, जिससे आधुनिक भूकंपरोधी शहरी नियोजन के शुरुआती उदाहरणों में से एक सामने आया। राजधानी से दूर भी आपदा की कहानियां देश भर में फैलीं और सदियों बाद भी उस दिन की यादें ऐसी सुनसान जायदादों पर दिखती हैं। इसने शहर का बड़ा हिस्सा तबाह किया था। दीवार पर एक पेंटिंग है जिसमें बत्तखें और सुकून भरा नजारा दिखता है। ओह, ये भी बहुत सुंदर बेडरूम है। पीछे रखा ड्रेसिंग टेबल और वहां की सारी चीजें देखिए। और वो आमतौर पर बहुत ऊंची अलमारियां। बड़ी बड़ी ओक की लकड़ी की अलमारियां, अब तो उनमें भी कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये बहुत बड़ी है। वाह, कमरे के बीचों बीच रखा बिस्तर बिछा नहीं है। मुझे लगता है शायद यह पहले एक बड़ा परिवार था। हाँ, यह बड़ा था और उस समय ये सभी लोग यहाँ एक साथ रहते थे। आजकल सभी बच्चे शहरों में चले जाते हैं और इसी वजह से और साथ ही एक बात जो हम यकीन से कह सकते हैं वो ये है कि अगर आखिरी व्यक्ति एक पुजारी है तो आपके बच्चे नहीं हो सकते और परिवार वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ बच्चों का होना थोड़ा मुश्किल है अगर आप एक पुजारी हैं। मेरा मतलब है कम से कम यूरोप में किसी पुजारी के लिए शादी करना और बच्चे पैदा करना कानूनी नहीं है। तो अगर परिवार का आखिरी व्यक्ति ही बचा है तो बस। शायद ऐसा ही रहा होगा। कमरा बहुत खाली है, कोने में सिर्फ एक सोफा है। अरे, यह तो पूरी प्लास्टर की परत गिर रही है। हाँ, आप इसे छत पर देख सकते हैं। ओह, ये तो दुखद है। यहाँ अंदर बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये जगह धीरे धीरे बिखर रही है। जब मैं यहाँ चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सर्फ बोर्ड पर खड़े होकर संतुलन बनाना पड़ता है। या जैसे आप समुद्र में जहाज पर सफर कर रहे हो। ये अभी भी काफी हद तक सलामत कहे तो बेडरूम है। मैं तो यहाँ तक कि छत के कुछ टुकड़ों को भी इधर उधर कर रहा हूँ। प्रिस्टीन शब्द का उपयोग इस घर में सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन ये कमरा अलग है, ये वाला दूसरे वाले से काफी बड़ा है। हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे फर्श ऐसा लगता है जैसे। हाँ, ये डगमगाता है, सही है ना? बिल्कुल, मैंने महसूस किया कि अलमारी उछल रही थी। क्या आपने सुना? ओह, कृपया यहाँ सावधान रहें। अगर मैं हंस दूं तो अलमारी गिर जाएगी। ये ऐसा लगता है जैसे ये घर का मास्टर बेडरूम रहा होगा और शायद ये आखिरी बेडरूम भी है जिसका इस्तेमाल किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, बिस्तर अभी भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है और तकिए किनारे रखे हैं। हाँ, बहुत ही साधारण बिस्तर। बाकी खूबसूरत कमरों के विपरीत ये बेडरूम काफी साधारण है। यह डेस्क है। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ कुर्सियां देख रहा था। हाँ, ये काफी खास हैं। हाँ, ओह, वो वाली तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, वाह, सुंदर और पारंपरिक पुर्तगाली कुर्सियां। हाँ, कमरे के बीच में एक डेस्क है। वाह, डेस्क पर कई दिलचस्प चीजें हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें जानवरों ने उसे कुरेदा है या लकड़ी के कीड़ों ने काम किया है। लेकिन ये किताब तो अजीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये भी हाथ से लिखी हुई है या कुछ ऐसा। इसे किसने बनाया? कुत्ते ने या उस लड़की ने जिसने घड़ा तोड़ा? मैं कहूंगा लड़की ने। कुत्ता भी दोषी लग रहा है। पोल शुरू करो, किसने तोड़ा? कमेंट्स में बताएं। वाकई कमाल है। हाँ। वाह, हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है। सच कहूं तो पर वो कमरा डरावना था। यहां एक पेंटिंग है जिस पर 1916 की सिग्नेचर भी है। मुझे लगता है ठीक है, लेकिन वही नहीं। ना ही एम्पोस्टा, ना ही मॉर्निंग कॉल, ना ही कुत्ता, जागना, लड़की। यहां एक और आधुनिक दिखने वाला बेडरूम है। शायद आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। बहुत आधुनिक, लगभग बदसूरत। हाँ, यह बच्चों का कमरा है। लेकिन छत अच्छी है। छत बहुत खूबसूरत है। वाह, उसमें कुछ नक्काशी भी है और भी बहुत कुछ। यहां दीवारों पर और पेंटिंग्स हैं। 1985। 1985
मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये जगह कब छोड़ी गई, लेकिन हम बस तारीखें देख रहे हैं इससे पहले कि आगे बढ़ें। मैं ये भी जल्दी दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जो यहाँ देख रहा हूँ उससे अभी से दंग हूँ। ये घर का एक खूबसूरत प्रवेश हॉल है, इसे देखिए। हे भगवान, और यहाँ एक प्रवेश स्टैंड भी है, चमड़े के साथ काम किया, और सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। और इससे ये गलियारे बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि लोग वे यहाँ मेहमानों को बुलाते और इसी शानदार कुर्सी पर बैठाते थे जो सबसे पहले दिखती थी। कमाल है वो। हाँ, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत कुर्सियों में से एक है जो मैंने देखी है। और इसका लेदर वर्क तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। इसमें सब कुछ है, इसमें लेदर वर्क है, इसमें कारीगरी है। यहाँ पर इस पर कुल चिन्ह भी है। परिवार के कुल चिन्ह हैं। उसके ऊपर एक योद्धा बना है। वाह। ये तो कमाल की चीज है। मैं इसे अपने हॉलवे में लगाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे वही चाहिए। वाह, मैं बस सीटिंग की क्वालिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा है, बुरा नहीं है। पहले के समय में ये सबसे अच्छा था। आप यहाँ बैठते थे, नौकर आपको कॉफी देता था और आप मालिक का इंतजार करते थे। ये कौन है? लुई द गिल लीनन? मुझे नहीं पता, शायद वो पुर्तगाली नहीं है। वाह, मेरा मतलब है उसकी मूछें बहुत पुर्तगाली जैसी हैं, लेकिन हो सकता है वो ना हो। यह मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। देखो वो रंगीन कांच की खिड़कियां, और फिर तुम देख सकते हो कौन दरवाजे पर है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। वाह, यह एक और कमरा है, और देखता हूं क्या मैं इसे खोल सकता हूं। यह भी एक खास कमरा है। ओह माय गॉड! क्या वो एक झूलने वाला पालना है? पालना? ये बढ़िया है। उसे देखो, ये बहुत सुंदर है और बिस्तर से मेल खाता है। बहुत ही आम सा है। लेकिन क्या आपने ये देखा? बच्चे बस पागलों की तरह हेडबोर्ड को खरोच रहे थे, या कुछ ऐसा। लगता है जैसे नाम भी लिखा है। हाँ, जैसे कि एग्जॉर्सिस्ट या कुछ ऐसा। उस बच्चे ने सच में अपने पालने के हेडबोर्ड को खरोचा। और अंदर बिस्तर है। वाह, मुझे यहाँ जरा संभल कर रहना होगा। और उधर वाली अलमारी? अरे वो अलमारी भी नहीं है। यह बिल्ट इन कैबिनेट है, देखो। मुझे इसका ऊपरी हिस्सा बहुत पसंद है। और फिर शायद ये खाली है। हाँ, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है। मुझे अच्छा लगता है कि यह फर्नीचर घर का हिस्सा बन गया है। क्या आप थोड़ी देर चुप रह सकते हैं? हम यहाँ एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया। क्या आप इस पुर्तगाली विशेषता की ओर इशारा कर सकते हैं? हाँ, इन घरों में खिड़कियों की चौखट में बनी हुई ऐसी बेंचें आम होती हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। मैं भी यही करता। ये बस एक आराम करने की जगह है। ये बहुत प्यारी है। और मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। इस पूरे घर में ऊपर की तरफ ये नक्काशियां हैं जो बिल्कुल मध्ययुगीन पर्दे के हुकों जैसी लगती हैं। कुछ फूल वहां रखे हुए हैं। निश्चित रूप से नकली हैं। हाँ बिल्कुल, ये जगह कम से कम 1 या 2 दशक से छोड़ी हुई है। के लिए बहुत ज्यादा समय से। ऊपर कुछ और सजावटी सामान, एक ड्रेसिंग टेबल। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम लगभग इस घर के मुख्य हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां एक और साधारण छोटा बेडरूम है, लेकिन बिस्तर बहुत सुंदर है। ऊपर की नक्काशी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ बिस्तर है और ये छत भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाकई खास है। ओह वाह, हे भगवान, क्या आपने इस छत पर इतने सारे चमगादड़ देखे? शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सब कुछ काला है। ओह ये सब उड़ने वाले हैं, ये सब उड़ने वाले हैं। चलो यहां से बाहर चलते हैं। चलो ठीक है, चलो, उसे अकेला छोड़ देते हैं। यही है। हाँ। तुम तैयार हो? सभी का स्वागत है डाइनिंग रूम में। यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। वाह, ये तो कमाल है। वाह, ये बहुत बड़ा कमरा है। हे भगवान! मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, यह पागलपन है। छत को देखो, देखो इसे। छत पर 2 पारिवारिक प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
इस घर में कुलीनों की मौजूदगी थी यहाँ भी एक शानदार छत है। और फिर इसके नीचे एक नाली भी है। वाह, यहाँ पर तो एक तरह का फोटो फ्रेम भी है। हाँ, कढ़ाई किया हुआ फोटो फ्रेम, इस पर इस छोटे लड़के की तस्वीर भी है। वाह। और फिर कमरे के बीच में एक छोटी सी डाइनिंग टेबल। सच कहूँ तो ये डाइनिंग की बजाय बैठक की जगह ज्यादा लगती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि दूसरा कमरा शायद खाने की जगह रहा होगा। इन कुर्सियों को देखो, ये काफी खास हैं। इनमें घुमाव भी है और सब कुछ अपहोल्स्ट्री में घुमावदार है। वाह, इन पंजों को देखो, क्या इन्हें और ऊपर उठा सकते हैं? हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ? ये तो एक मास्टरपीस है। इनमें तो कुशन वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये काफी अनोखी कुर्सियां हैं। चलो कमरे में आगे बढ़ते हैं। ओह, जमीन पर देखो। ओह, अरे जप माला यानी प्रार्थना की माला, और वो भी बहुत बड़ी। वो तो पक्का किसी पादरी के पास ही होगा। मुझे लगता है ये सिर्फ सजावट है। लेकिन वाह, ये वाकई खास हैं। हर एक चीज बहुत खूबसूरती से तराशी गई है। ये हमें मिली सबसे अच्छी तरह सुरक्षित चीजों में से हैं। ये सच है। उन्हें यहाँ मेज पर रख दो। प्रार्थना की माला और यहां तक कि दीवारें भी खास हैं। यहां दीवारों पर टाइल का काम देखो, देखो। वाह, दीवार पर आदमी, शायद ये पहले के मालिकों में से एक हैं। उसे देखो, सारी टाइल का काम, चारों ओर कुर्सियां। यहां बीच में एक विशाल फायरप्लेस है। वो तो बहुत भारी है। दुर्भाग्यवश वहां नीचे भी दरारें आ रही हैं। ये टूट रहा है। मैंने इस घर में कई सुंदर पर्दे देखे हैं। ये इस कमरे में थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हाँ। ये यहाँ क्यों है? यह बेंच का टुकड़ा लगता है। हाँ, इस घर में कुछ आधुनिक चीजें हैं जो मेल नहीं खाती। हाँ। ओह, ये अच्छा है। बिशपों, पादरियों, पास्तरों की फोटो है। मुझे ठीक से पता नहीं। बीच वाला बहुत अहम है, सिंहासन पर है। बड़ा आदमी। उसे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। ओह, ओह, ईंटों से बंद किया हुआ है। इसे ईंटों से क्यों बंद किया गया है? हाँ। ये तो पागलपन है। ओह, ये अलमारी भी टूट रही है। इसकी खूबसूरती तो देखो। अब वह कुछ नहीं बचा जैसा हमने उम्मीद की थी। बस सब कुछ ले गए। कुछ धार्मिक चित्रण। मुझे लगता है ये कोई कलम केतली या ऐसा कुछ है। हाँ, मुझे नहीं पता। ओह, यह मूसल और ओखली है, या यूं कहें पहले हुआ करती थी। वाह, कुछ सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। यहां नीचे क्या है? क्या आपने इसे देखा है? यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। ये एक प्रार्थनालय है। वाह, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। क्या यह सचमुच एक चैपल है जो डाइनिंग रूम से जुड़ा हुआ है? अरे सावधान रहो। ये हिस्सा अलग हो रहा है, क्या तुम देख रहे हो? और ये अस्थिर और खतरनाक लग रहा है। हे भगवान, कितना खूबसूरत है। वाह, हाँ, ये वाकई एक कुलीन घर है। बिल्कुल, लेकिन हमने बाहर कोई क्रॉस नहीं देखा। नहीं, लेकिन शायद सामने हो। हमने अभी तक सामने नहीं देखा है। ओह, सही है, सही है। ये घर का सामने का हिस्सा है। हम पीछे से अंदर आए थे। शायद बाहर की इमारत ही चैपल है। ये शानदार है। आप सचमुच अपने घर के अंदर से ही अपने चैपल में जा सकते हैं। और ये अब भी बहुत अच्छी हालत में है। सब कुछ अब भी वहीं खड़ा है, मूर्तियां और सब कुछ। वाह। एक ही प्रवेश द्वार है ना? हाँ, वो बंद कर दिया गया है। हाँ। और मैं यहां नीचे भी नहीं उतरना चाहता। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो यहाँ और कुछ खास देखने लायक नहीं है। बहुत खूबसूरत है, मुझे उम्मीद नहीं थी। देखो, क्या यहाँ एक और चीज है? ओह, यहाँ, हाँ, और भी ज्यादा पादरी के अनुष्ठानिक चोगे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओह, और इनमें से बहुत सारे हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस जगह के आखिरी मालिक शायद कोई पादरी या धार्मिक व्यक्ति थे। शायद उनके कोई बच्चे ही नहीं थे। कोई नहीं था जो इसे संभाल सके। ओ, और भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कोई देखभाल करता है।
हाँ, हो सकता है। क्योंकि खेत अभी भी अच्छे दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ खेत बेचते हैं, घर नहीं। ओह, ये सही है। मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये तर्कसंगत है क्योंकि उनका घर से संबंध नहीं है। ओह हे भगवान। हाँ, मैं उसे देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे आईने का टुकड़ा। ये आईना अब तक का सबसे खूबसूरत आईना है जो मैंने देखा है। वाह, इस आईने की नक्काशी के अंदर भी कपड़े का सजावटी काम किया गया है, जो बहुत ही शानदार है। एक कुलचिन्ह और ये सारी बारीकियां। यही वो चीज है जो वहां हुआ करती थी। ओह सही है। उन्होंने देखा कि ये गिर गया और फिर मैंने इसे रख दिया कि शायद किसी दिन इसे ठीक करूं, अंदर के फर्नीचर की मरम्मत करूं। ऐसा घर मैंने पहले नहीं देखा। मुझे ये पसंद आया। बेंच के बारे में हमने अब तक बात नहीं की। ये पारंपरिक पुर्तगाली बेंचों जैसा है, जिसमें कुर्सियां बनी होती हैं, और ऐसी बेंचें सिर्फ पुर्तगाल में दिखती हैं। सारे फर्नीचर की सारी चीजें आपस में मेल खाते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे कुलचिन्ह देखना बहुत सुंदर लगता है। यहाँ आप गद्दी और सब कुछ देख सकते हैं, और ये घर निश्चित रूप से काफी पुराना भी है। यह शायद सैकड़ों साल पुराना है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये वाला पुराना कुलचिन्ह है और नया वाला नहीं है, तो ये वाला निश्चित रूप से बहुत पुराना है। हाँ, पीढ़ियों और पीढ़ियों के लोग। सोचने में भी अजीब लगता है। यहां से हम घर के आंगन में जा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि खिड़कियां ये नई खिड़कियां हैं जो उन्होंने किसी समय लगाई थीं। तो शायद वे इस जगह को थोड़ा सा नवीनीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी इसे पूरा नहीं कर पाए। वाह, यहां हम घर के बाहर आ गए हैं, आंगन। और निश्चित रूप से इसे नवीनीकृत किया गया है। हाँ, क्या ही खूबसूरत जगह है। मुझे यहां घूमना वाकई बहुत पसंद आया। ये खोज थोड़ी अलग थी। यह कौन सा पेड़ है? संतरा। ओह वाह, ये अभी तक पका नहीं है। ये अभी भी हरा है। अभी भी हरा है। हाँ, ये आमतौर पर जो हम करते हैं उससे अलग था। हमने इस बार ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बजाय खोजी दृष्टिकोण से ज्यादा खोजबीन की। लेकिन मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां एक अच्छा कमेंट लिखें। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है जिससे आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, प्यार करता हूं।